राधे राधे मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा कि श्री राम ने रावण को आखिरी मौका क्यों दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रावण ने माता सीता का हरण किया था, जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसी रावण को भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले अवसर क्यों दिया। आज का मुद्दा यही रहेगा। अगर श्री राम चाहते तो अपनी एक शक्ति से तुरंत सब कुछ समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका उत्तर केवल रामायण की एक घटना में नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है ये चीज। रावण कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, वह अत्यंत विद्वान था, अत्यंत शक्तिशाली था और उसके कठोर तपस्या ने उसे अनेक वरदान दिए थे, अनेक वरदान प्राप्त किए थे। लेकिन उसके जीवन में धीरे धीरे एक चीज बहुत तेजी से होते चली गई, अहंकार। जब मनुष्य का अहंकार बढ़ता है, ज्ञान आ जाता है लेकिन विनम्रता चली जाती है, तो वही ज्ञान उसके पतन का कारण बन सकता है। रावण को एक ऐसा अहंकार हुआ जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। रावण के पास शक्ति थी, लेकिन उसने कभी उस शक्ति का उपयोग धर्म के लिए नहीं किया। उसने माता सीता का हरण किया। उसके जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक था श्री राम से युद्ध को अपना पहला रास्ता नहीं बनाया, पहले समझाने का प्रयास किया। रावण का युद्ध था कि श्री राम से बदला लेना, लेकिन श्री राम ने केवल युद्ध को अपना रास्ता नहीं बनाया, उन्होंने पहले शांति से समझाया रावण को। कहा कि माता सीता को सम्मान पूर्वक वापस कर लो और इस युद्ध से बच जाओ। लेकिन अहंकार अक्सर इंसान को सुनने नहीं देता। जो अपने पिता के हित में होता है, जो उसके अपने हित में होता है, यही बात हमारे जीवन में भी होती है। कभी हमारे माता पिता हमें समझाते हैं, कोई गुरु हमें बताता है, सही रास्ता देता है, कोई मित्र गलती बताता है, लेकिन हम सोचते हैं हमें सब पता है। यही अहंकार होता है। उनके पास धैर्य संयम की मर्यादा नहीं थी। वह शक्ति रखते हुए भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करते। उनका उद्देश्य किसी से बदला लेना नहीं था, उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अन्याय का अंत था। श्री राम का यही उद्देश्य था, और यही कारण है कि रामायण में केवल युद्ध की कहानी नहीं सुनाती। रामायण में यह भी सिखाती है कि असली विजय दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि अपने क्रोध, अहंकार और स्वार्थ पर विजय पाने में। अब जरा श्री राम रावण के बीच का अंतर को समझिए। दोनों शक्तिशाली थे, दोनों विद्वान थे, प्रचंड विद्वान। दोनों के पास महान सामर्थ्य था, लेकिन जब श्री राम के पास शक्ति के साथ विनम्रता थी, जबकि रावण के भीतर शक्ति के साथ अहंकार बढ़ता गया। श्री राम के पास सामर्थ्य था, फिर भी उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी। रावण के पास सामर्थ्य था, लेकिन उसने मर्यादा की सीमा ही पार कर दी। यही कारण है कि रामायण के सबसे बड़ा संदेश केवल यह नहीं है कि श्री राम ने रावण को पराजित किया। सबसे बड़ा संदेश तो यह है भाई, जब शक्ति के साथ धर्म हो तो वह रक्षा बनती है, और जब शक्ति के साथ अहंकार हो तो वह शक्ति का विनाश के कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में जब सफलता मिले, अपने भीतर अहंकार मत आने देना, क्योंकि किसी समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर समय परिवर्तन होता है। आज हमारे पास धन है, हो सकता है कल परिस्थिति बदल जाए। आज हम जीवित हैं, हो सकता है कल मृत्यु हो जाए हमारी। इसका कोई नहीं हो सकता, समय किसी के पास नहीं होता। और कर्म यही आपकी असली पहचान बनाते हैं। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता अंत में मनुष्य को सम्मान देता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत, श्री राम का नाम लेकर अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि अंधेरा कितना भी लंबा हो जाए, सूर्य को ढक नहीं सकता, सूर्योदय निश्चित है। और हमेशा याद रखिए, अहंकार कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन सत्य से बड़ा कभी नहीं हो सकता। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बाल व्यास लीलाधर शरण जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।